तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक थ्रीफोल्ड ब्रोशर। इसमें डॉक्यूमेंट सेटअप से लेके फाइल वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सब इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो ब्रोशर है वो मैं A4 साइज में बनाने जा रहा हूँ। ये एक कैनेडियन कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में एक मैंने डमी लोगो बनाया था आपको दिखाने के लिए, उसी के लिए यूज करके मैं एक ट्राइफोल्ड ब्रोशर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये एक कैनेडियन कंपनी है, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी है जो इमिग्रेशन वगैरह कराती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग और चलते हैं इलस्ट्रेटर पे। तो इलस्ट्रेटर पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा मैं पहले सिर्फ डिजाइन अप्रूव कराने के लिए हमेशा मैं RGB बनाता हूँ। इसके बाद में जब अप्रूव हो जाती है, सारी चेंजेस वगैरह हो जाते हैं, इसके बाद में CMYK पे फाइल भेजता हूँ, फाइनल फाइल्स जो होती हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके प्रीसेट में से A4 सेलेक्ट किया और 2 आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके लैंडस्केप किया और इसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप देखोगे 2 आर्टबोर्ड हमारे क्रिएट हो गए, जो होगा आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, 2 आर्टबोर्ड्स हमारे क्रिएट हो गए। इसके साथ मैंने 3 शेप्स लिए। आप देखिए 3 शेप्स लेने के बाद मैंने तीनों को इक्वली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कंट्रोल R से मैंने रूलर एक्टिव करके जैसे ये गाइड्स लाया और गाइड्स को मैंने इक्वली स्नैप कर दिया इन सब के बीच में। तो ये हम पे 3 सेक्शंस हो गए। आप देखोगे 3 चीजों में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राइट वाला जो है ये इनसाइड हो गया, वाला जो है ये आउटसाइड का हो गया, जिसमें से मेन हो गया आपका फ्रंट कवर, बैक कवर, और एक तो अंदर हो जाता है, फ्लैप के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि आप देखोगे ये कवर हो गया, ये कवर पेज है और ये बैक पेज हो गया और ये आउटसाइड का लेफ्ट पेज हो गया। और इसके साथ हो गया, इसके साथ हमारे इनसाइड का लेफ्ट, इनसाइड का सेंटर और इनसाइड का राइट। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कवर पेज से स्टार्ट करते हैं। कवर पेज के लिए मैं एक शेप ले रहा हूँ। शेप लेने के बाद उस शेप को डबल कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं लोगो ले आता हूँ। लोगो में से कलर वगैरह पिक कर रहा हूँ और एक इमेज डाल देता हूँ, मेन इमेज डाल देता हूँ। इमेज को मैं क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, जो डबल शेप किया था मैंने कॉपी। और उसी में देखिए आपके पास लोगो के मेरे पे 2 वर्जन है। तो मैं पहला वाला वर्जन डाल रहा हूँ जो जिसमें आइकन बड़ा है और टेक्स्ट छोटा, तो वो वाला डाल के मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ। तो बैकग्राउंड बहुत लाइट सा ले रहा हूँ, पूरा व्हाइट नहीं रखता मैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने लाइट सा ले लिया और इसके साथ मैंने पीछे लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट मेरा है जैसे कि आप देखिए, ब्रिंग योर ड्रीम्स टू रियलिटी। तो ये मैंने अलग अलग टेक्स्ट को पेयर करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फॉन्ट जो मैंने लिया है, ये सारा फॉन्ट्स वगैरह आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक छोटी सी लाइन ली, एक सेपरेटर लिया छोटा सा, और यहाँ पे मैं फॉन्ट वही यूज कर रहा हूँ पैराग्राफ के लिए जो हमने लेटर हेड और अपना बिजनेस कार्ड में यूज किया था, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमने चीज़ें यूज़ करी हैं अब ये फॉन्ट ही हम मोस्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वेबसाइट डाल दी नीचे शेप लेके छोटा सा, और इन्हीं को कलर वगैरह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जगह खाली लग रही थी तो मैं जल्दी से क्विकली फोटोशॉप पे जा रहा हूँ। फोटोशॉप पे मैं एक इमेज ड्रॉप कर रहा हूँ और इस इमेज को मैं मास्क कर देता हूँ, मतलब ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। मेरे को हल्का सा साइड सा एरिया चाहिए जो कि मैं उसमें प्लेस कर दूंगा। तो ये जल्दी से मैं एज ए PSD सेव कर लेता हूँ और वही PSD मैं इस पर ड्रैग कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर पे। तो आप देखिए, और इसको मैं क्लिपिंग मास्क करके ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहीं से इसको एडिट भी कर लेता हूँ। मेरे को ज़्यादा अभी बहुत लाइट सा चाहिए तो मैं इसी को एडजस्ट करता हूँ। यहीं से मैं डायरेक्टली एडिट कर सकता हूँ। तो ये देखिए ऊपर एडिट इन फोटोशॉप पे जाके मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारा थोड़ा बहुत फ्रंट पेज का हो गया जिसमें मेन काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना मैं जाता हूँ सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज इनसाइड पे। तो इनसाइड का फर्स्ट मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, अबाउट अस, थोड़ा सा कंपनी के बारे में लिखना। तो ये मैंने लिखा अबाउट ABC इमिग्रेशन और ये मेन हेडिंग लिख देते हैं। मेन हेडिंग लिखने के बाद एक मैंने डिवाइडर लिया और इसके बाद ये पैराग्राफ का थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये जितनी जगह लगेगी इसको मैंने शेप को कॉपी किया और फोटोशॉप पे गया, जिससे मेरे को ऑटोमेटिकली साइज पता लग गया और मैंने इस साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया, ये बहुत छोटा साइज था। और वापस से मैंने उसी फॉन्ट से लेके 9 लिखा, 9 को एकदम से बड़ा कर लिया। एक्सपीरियंस ऑफ को मैंने ऊपर लिखा और ईयर को मैंने नीचे कर दिया। एक इमेज प्लेस करी और इमेज प्लेस करके मैंने इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दिया और थोड़ा सा एक और इसकी डबल कॉपी करके मैंने मास्क वगैरह से देखिए कुछ इस तरह का कर दिया और पीछे मैंने बैकग्राउंड दे दिया और इसे ट्रांसपेरेंट करके इसे सेव कर दिया और मैं ले आता हूँ वापस से इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव भी लग रहा है। अब करते हैं इनसाइड सेंटर में। तो ये आ गया हम, यहाँ पे मैं लिखूंगा R सर्विसेज। तो सर्विसेज सबसे पहले मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ अलग वे में लिखते हैं, तो मैंने टिल्टेड वे में करके लिख दिया R सर्विसेज। और यहाँ पे मैं सारी सर्विसेज लिखना शुरू कर रहा हूँ। सर्विसेज लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास आइकन का पैक था, मेरे को इंटरनेट से मिल गया था, तो मैं ये आइकन्स भी ले आया और ये सारे मैं प्लेस कर देता हूँ इनके साथ में।
इसी के साथ आप देखोगे मैंने शेप लेके थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया और राइट साइड को थोड़ा सा और स्वैप कर दिया कि ऑफसेट दे दिया, तो ये आपका सर्विसेज पेज भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा करना है प्रोसेस के बारे में। तो ये प्रोसेस है, इसमें मेरे पास 4 पॉइंट्स थे। मैंने हेडिंग लिखा हाउ डज इट वर्क, क्वेश्चन मार्क को मैंने आउटलाइन कर दिया अलग करके, और इसके बाद मेरे पास प्रोसेस था तो मैं डायरेक्टली पेस्ट करके बुलेट पॉइंट्स पे कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा प्रोसेस है तो ये 1 by 1 जाता है ना, तो 1 2 3 और 4 मैंने करके ऐसे आउटलाइन टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब प्लेस करना शुरू कर देता हूँ कंटेंट। तो मैंने सारे कंटेंट पे प्लेस कर दिए। अब फिर से मेरे को जगह बच रही थी तो मेरे को इमेज डालनी है, और इमेज तो मैं इसे प्लेन डालने वाला नहीं हूँ, तो मैं फोटोशॉप पे गया और यहाँ पे आप देखोगे अनलॉक करके मास्क कर दिया और ऊपर की चीज़ें थोड़ी सी रिमूव कर दी और ये एज ए PSD सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं लाया वापस से पेस्ट करके। तो ये हमारा इनसाइड का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आउटसाइड का लेफ्ट वाला बनाने। तो उस पर मैं सिंपली यही कॉपी कर रहा हूँ, अबाउट वाला सेक्शन सारा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल F से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सेम ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को करना है मेन प्रिंसिपल्स, तो ये वाई चूजर्स हो गया, उनकी मिशन वैल्यूज वगैरह जो भी हो। इसमें मैं बुलेट पॉइंट्स डालूंगा, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिजाइनिंग डाल दोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। ये देखिए इसमें करके, और मैंने लोगो का ही आइकन लिया एज ए बुलेट पॉइंट, मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइन्स ले रहा हूँ, कुछ सेपरेटर ले रहा हूँ, तो ये सेपरेटर लेने पर थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर वैल्यूज़। तो ये आर वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं, ये ग्रेडियंट जो हमने किया है, ये नॉर्मली ये ग्रेडियंट नहीं लगा सकते हम टेक्स्ट पे, या तो हमें आउटलाइन करना पड़ेगा तब चलेगा। तो इसके लिए भी एक टेक्निक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फिल को नन करना है। फिल को नन करने के बाद आपको जाना है विंडोज़, अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस के बाद यहाँ पे ऐड न्यू फिल करना है और यहाँ पे आप डायरेक्टली ग्रेडियंट डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ग्रेडियंट के पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो इजीली। और ये आपका नॉर्मल आउटलाइन नहीं है, या एडिटेबल टेक्स्ट है आपका, ठीक है, आप इसे एडिट कर सकते हो। इसके बाद अब देखिए जो भी अलाइनमेंट वगैरह है वो सब आपको करनी है। तो ये मैंने कुछ और किया अलाइनमेंट वगैरह करने के बाद। अब बचता है हमारा लास्ट पेज, मतलब बैक कवर। तो बैक कवर पे मेरे पे ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसको मैंने कॉन्टैक्ट पेज रखा है, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ डालेंगे। तो इसको मैंने आर सर्विसेज को ही मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद देखेंगे मैंने सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाया और इसमें से फॉन्ट वगैरह मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट वगैरह बड़ा करने के बाद और इसमें मैंने यहाँ पे सिंपली रीनेम कर दिया गेट इन टच। तो यहाँ पे सारा कॉन्टैक्ट इन्फो जो है उसके डिटेल्स के साथ मैं आइकन्स लगा दे रहा हूँ। आइकन्स मेरे पास ऑलरेडी थे, तो उन आइकन्स को मैं बड़ा बड़ा करके लगा दे रहा हूँ और इसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये प्लेस करने के बाद अभी मेरे को थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैंने क्या किया, ये ब्लू वाला सेक्शन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था प्लेन, तो मैंने क्या किया, फिर से एक इमेज ली और उस ब्लू वाले सेक्शन को कॉपी करके फिर से पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, इमेज ली और उसको बैक करके उसे बैक भेज के क्लिपिंग मास्क कर दिया और इसमें ब्लेंडिंग मोड पे जाके सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ओपेसिटी मैंने 50% कर दी, बहुत हल्का सा करा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि फ्रंट और बैक में ही मेन चीज़ें हैं, देखने में अच्छा लगना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, तो ये मोटा मोटा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्लाइंट को भेजना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पहले फाइल सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल सेव करने के बाद और इसके बाद जो है आप देखोगे मैंने एक ये बना के रखा हुआ था, ये 3 सेक्शंस बनाए थे, इसमें मैंने ग्रेडियंट डाला, एक में ट्रांसपेरेंट, थोड़ा बनाने में टाइम लगता है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया था एज ए प्रीसेट, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मेरी लाइब्रेरी में होगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये देखिए ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और मैं गाइड्स हाइड करके दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, और इसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो सेव एज कर रहा हूँ PDF। तो PDF सेव एज कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि ये कंप्रेस फाइल होगी, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, सेव एज करते टाइम एडोबी प्रीसेट पे आपको PDF 2001 सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी फाइल बहुत कंप्रेस्ड होगी, मतलब क्वालिटी वगैरह ख़राब नहीं होगी, लेकिन कंप्रेस्ड फाइल होगी। सिर्फ सेव करने के बाद 3.5 MB की ही फाइल हो गई थी ये, जिससे आप इजीली क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट फाइल अगर बनाओगे तो वो 150 MB से ज़्यादा हो जाएगी, वो 150 MB से ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह हमने यूज़ करी हैं इसलिए। अब इसके बाद क्लाइंट के जब कोई भी चेंजेस वगैरह हो जाती हैं, सारा कुछ फाइनल हो जाता है, क्लाइंट को अगर प्रिंट रेडी फाइल देनी है तो उसके लिए क्या करना है, मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में बता रखी है, आप ऊपर लिंक आ रहा है वहाँ जाके देख भी सकते हो। तो इसके लिए प्रिंट रेडी फाइल बनाने के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, प्रिंट के प्रीसेट पे जा रहा हूँ। इस बार मैं सारा कुछ सेम रखूंगा, सिर्फ ब्लेड लाइंस पे 0.125 इंचेस दे रहा हूँ, हार्डबोर्ड 2 सेलेक्ट करके और लैंडस्केप करके सब कुछ, और CMYK वगैरह मैं रख रहा हूँ। इस बार मैं कोई RGB नहीं रखूँगा। और सिंपली जब डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद आप देखिए आपको वापस से अपने डिज़ाइन पे आना है, सब कुछ अनलॉक करना है। इनकेस अगर आपने कुछ लॉक भी कर रखा हो बैकग्राउंड वगैरह बनाते टाइम, सबको पहले अनलॉक कर लीजिए, दोनों साइड्स को ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के बाद कॉपी करो, कॉपी करके प्रिंट रेडी फाइल वाले डॉक्यूमेंट पे आओ और वहाँ पे आके कंट्रोल F से पेस्ट कर दो।
पेस्ट करने के बाद आपको याद होगा मैंने बताया कि सिर्फ कंटेंट वगैरह कुछ नहीं छेड़ना, जो बैकग्राउंड है उसे एक्सटेंड करना है ब्लीड लाइन तक। जितना भी बैकग्राउंड है, इमेजेस है, सबको आपको ब्लीड लाइन तक एक्सटेंड करना है, क्योंकि वहीं से वो कट जाएंगी। इसलिए हम प्रिंटिंग वगैरह में बॉर्डर्स वगैरह अवॉइड करते हैं। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने एक्सटेंड कर दिया बैकग्राउंड तक। सेम मैं इस साइड इस तरफ का भी कर लेता हूँ, इन साइड का भी। तो ये सब कट के निकल जाएंगी एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ये सब चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको कंट्रोल ए करना है, सब कुछ सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ओ मतलब आउटलाइन स्ट्रोक करना है। जितना भी फॉन्ट है सब आपका आउटलाइन हो जाएगा, ये आपके एडिटेबल नहीं रहेंगी। तो ये किसी भी पीसी में खुले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डिज़ाइन वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, आपको जाना है विंडोज़, लिंक्स। लिंक पे आप देखोगे जितनी इमेजेस है ये सारे लिंक है मेरे कंप्यूटर की फाइल से। तो इन सबको अनलिंक करना है। तो सबको सेलेक्ट करके एम्बेड इमेजेस पे करना है और इस पे सब कुछ मैं एम्बेडेड कर देता हूँ, अनलिंक कर देता हूँ। मेरे पीसी से इसका कोई वास्ता नहीं है अब। तो ये देखिए अब ये पूरी इंडिपेंडेंट फाइल हो चुकी है, किसी को भी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं जल्दी से एज ए पीडीएफ, क्योंकि प्रिंट रेडी फाइल अगर बना रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और रीनेम करने के बाद आपको यहाँ से प्रीसेट में से अब करना है हाई क्वालिटी प्रिंट सजेस्ट। और यहाँ से मैं एक सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको अनचेक कर दीजिए, नहीं तो आपकी फाइल 500 MB से ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा कम ही रखो, हमें कोई एडिट नहीं करना है इसमें अब। ठीक है, तो इसे अनचेक कर दो और कंप्रेशन पे जाके जो आपका कंप्रेशन है उसे नन कर दो, कलर इमेजेस वाले को नन कर दो, ग्रे स्केल इमेजेस वालों को भी नन कर दो। इसके बाद आपको जाना है मार्क्स एंड ब्लीड्स पे, जिसमें से आपको ट्रिम मार्क्स और यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स चेक करना है और ओके कर देना है। तो चलिए मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। फाइल देखिए, यहाँ से ये कट मार्क्स होगा। ठीक है, और ये अच्छी खासी फाइल बनी है, ये आपकी 60-70 MB के अंदर बन गई है, कुछ ज़्यादा हैवी भी नहीं हुआ। यहाँ से देखिए ये कट मार्क्स है, जो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी और सारी सेव हो जाएगी। अब तो फाइनली हमने बना ली और चलिए देख लेते हैं ये कैसा लगेगा फोल्ड वगैरह करके। ऑलराइट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। मेक श्योर कीजिएगा जो इमेजेस हैं उसे अनलिंक ज़रूर कर दीजिएगा, वो मत भूलिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बिना अनलिंक करे इमेजेस भेज देते हो, दूसरा कोई कंप्यूटर में खोलता है, सारी इमेजेस चली जाती हैं। दूसरी चीज़, जो भी आप वो कर रहे हैं फॉन्ट को भी आउटलाइन स्ट्रोक कर देना, प्रिंट रेडी फाइल्स के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली। तीसरी चीज़ मैं बताऊँगा, जब भी आप बनाने जाओगे बनाने से पहले कॉन्टेंट आप डिवाइड कर लो कि मेरे को किस स्लाइड्स पे कौन से टेक्स्ट डालने हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने अबाउट अस, आवर सर्विस और आवर प्रोसेस, चौथा आर वैल्यूज़। तो इन्हीं सब चीज़ को लेके मैंने पहले कंटेंट डिवाइड कर लिया था, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। इसके बाद जो आता है, आपको अगर मेन्यू वगैरह बनाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन्यू आपको क्लाइंट फ्लो दे देता है कि कैसा फ्लो रहेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन्यूज़ वगैरह बनाने में मोस्टली मेन्यू के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वीडियो में आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बता दूंगा। कुछ भी कन्फ्यूजन होगी मैं नीचे आपको ज़रूर बता दूंगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।